नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का द वायरल मैथ ट्रिक्स के शो में स्वागत है। साथियों, डेली सुबह 11 बजे हम आपको मैथ के एक टॉपिक का वीडियो दे रहे होते हैं 10 से 12 मिनट में, जिसमें हम आपको ये बता रहे होते हैं कि जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उस टॉपिक के या जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की ट्रिक्स और अप्रोच दे रहे होते हैं। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी खूब होती है, लेकिन उससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या बेहतरीन ट्रिक है, इसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 और 3 वर्षों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 9 और 29। मेरे प्यारे मित्र, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 9 है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 29 है। अब जरा समझने की कोशिश करना। पहले वर्ष साधारण ब्याज इतना, दूसरे वर्ष साधारण ब्याज ये, और तीसरे वर्ष साधारण ब्याज मिलता है ये मूलधन पे। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ये तो मिलेगा। अब पहले वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, दूसरे वर्ष में क्या है, ब्याज पर ब्याज मिलता है ये बी, तो ये कितना होता है 2b, और तीसरे वर्ष क्या होता है सी। ठीक है, अगर ट्री मेथड पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। अब ये बी क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्षों में सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस है। अगर हम आपसे बोले 3 वर्षों में एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये पूरा बनेगा 3 वर्षों में सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर है यहां तक? अब जरा समझो। तो जो ए वाली वैल्यू ये है, बी यहां पर कितना है 9, और 9 का 2 गुना 18 ये हो जाएगा। हमें 3 वर्षों में सीआई और एसआई के बीच का अंतर 29 बनाना है। भाई साहब ये हमें कितना बनाना है, ये टोटल 29 होना चाहिए। तो इस पर हमें ब्याज कितना मिलेगा, 18 9 27, 27 2 29, 2 यहां आएगा। तो आप कहेंगे सर जी 2 रुपए ब्याज मिला कितने पर, 9 पर, और 2/9 को अगर हम परसेंट में लिखेंगे तो 22.22% बनेगा। कैसे, तो आप चाहो तो गुणा 100% कर सकते हो, या फिर 1/9 की वैल्यू बनती है 11.1111%, और 2/9 तो 2 आप क्या हो जाएगा भैया, 11.11 गुणा 11 यानी कि 22.22% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, समझने की कोशिश करना सभी लोग। कह रहा है किसी निश्चित सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये। पिछले वाले में रेशियो था, इसमें उसने वैल्यू में दे रखा है। कह रहा है 2 वर्षों में सीआईएसआई के बीच का डिफरेंस 132 है, 3 वर्षों में कितना है सीआईएसआई के बीच का डिफरेंस 407। तो समान मूलधन समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कह रहा, बताओ जरा। आइए कोई बात नहीं, अब देखो जरा वही कहानी कि अगर हम देखते हैं ये साधारण ब्याज मिलता है। अब 2 वर्षों में सीआईएसआई के बीच का डिफरेंस कितना है 132, 2 वर्षों में सीआईएसआई के बीच का डिफरेंस ये, और इसका जस्ट 2 गुना यहां होता है, ये कितना है 264। बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। अब 3 वर्षों में एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस जो है वो यही तो बनता है। ये टोटल कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये 407 बनना चाहिए। भाई साहब देखो जरा, 4 2 6 ये हो गया, 6 3 9, ये कितना लिखा है 396 लिखा है। तो 407 396 कितना, 11 कम है तो 11 यहां मिलेगा, 11 हमें यहां मिलेगा। बोलो भाई हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। यानी कि 11 का ब्याज मिलता है कितने पर, 132 पर, तो 11/132 है ना। तो ये इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा, 1/12, और 1/12 की वैल्यू क्या होती 8.33%। मेरे प्यारे साथी इस बात को समझने की कोशिश करना कि आप इसको डायरेक्ट 1/12 लिख दो या 8.33% लिख दो, ये क्या है ब्याज की दर है, ये क्या है ब्याज की दर है। यहां तक बात समझ गए ना। अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज जरा समझने की कोशिश करना भाई। यानी कि एक्चुअल में है क्या, 132 का 1/12 क्या लिखा है 11। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ, तो भैया 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा, ये 12/1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, है ना। तो क्या करो, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो 132 गुणा 12 कर सकते हो, कितना 132 गुणा 12 कर दोगे कि नहीं, तो भाई साहब यहां साधारण ब्याज कितना आएगा, 12 दूनी होता है 24, कैरी कितना 2, 12 गुणा 3 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 38 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो भाई साहब अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो ब्याज हमें कितने वर्षों का चाहिए, 5 वर्षों का ब्याज चाहिए। यानी कि 5 का कह दो गुरुजी, इसे मल्टीप्लाई करा दो, 15 गुणा 5 75, लगभग 7900 के आसपास आएगा कि नहीं बताओ। 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40,
है ना। 40 2 42 हो जाएगा, 15 गुणा 5 75 4 79। करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फिर 12/1 का गुणा हो जाएगा उल्टा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करेक्ट, निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय साधारण ब्याज की पूर्ति की जाती तो पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज इतने रुपए और मिलता। फिर वही बात, पहले 2 वर्षों के लिए 70 रुपए और मिलता। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये 2 वर्षों में सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस दिया है कितना? 70। आगे देखो, कह रहा है कि पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज इतने रुपए से कम हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर वो सीआई देता तो कह रहा है इतने रुपए और मिल रहे, यानी कि अगर वो साधारण ब्याज पे दे रहा तो इतना कम हो रहा। यानी कि 3 वर्षों में एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस क्या मिलेगा? आप बोलेंगे 213.5 मिलेगा। आ जाओ अपने ट्रिक पे। अपनी ट्रिक क्या है भाई साहब? तो आप बोलेंगे सर जी यहां पर कितना, देखो मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर ब्याज, मूलधन साधारण ब्याज, 2 वर्षों में सीआईएसआई के बीच का डिफरेंस ये बनता है, इसका जस्ट डबल यहां होता है, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 140। 70 का दोगुना कितना है? 140। बड़े गौर से समझना। अब यहां देखो ये क्या बनेगा जाके, ये टोटल वैल्यू बननी चाहिए 213.5, 213.5 बननी चाहिए। ये कितना? 210। 210 है तो यहां कितना आएगा? 3.5 ही तो आएगा। कितना आएगा? 3.5 आएगा, तभी तो 213.5 बनेगा। अब जरा यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। अगर पूछता ब्याज की दर तो आप कहते 3.5 बटे में कितना? 70 और गुणा 100%। आप डायरेक्ट यही तो करते। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। अगर हम इसको मान लो बनाते हैं फ्रैक्शन में, तो डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1/20 लिखा है कि नहीं? अरे बाबूजी 1/20 लिखा है। अगर यहां से यहां रहे नीचे की तरफ 1/20, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20/1 होगा कि नहीं? अगर यहां से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे 20/1 हो जाएगा। यानी कि 70 गुणा 20 कितना होता है? 1400। कितना होता है? 1400। कह रहा है कि बताइए धनराशि कितनी होगी। आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। हमारा जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 20/1 किया गया होगा, तभी तो ये मिला होगा। यानी कि प्रिंसिपल जाना तो और इसमें कितने गुणा कर दो? गुणा 20 और कर दो, बात खत्म। बात खत्म भाई साहब, गुणा 20 और कर दो। आप कहोगे गुरुजी बात कम समझ आई, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं भैया, जरा इसमें आगे समझो, जरा आगे समझो। जो भी मूलधन होगा उसका क्या 1/20 किया गया होगा, तभी तो हमें कितना मिला होगा? 1400 मिला होगा। तो P की वैल्यू क्या निकल के आएगी? P की वैल्यू क्या निकल के आएगी? आप कहोगे 1400 गुणा 20, यानी कि 28,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथियों को, सभी मेरे प्यारे बंधुओं को यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन एकदम धमाकेदार वाला है भाई, मजा आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 साल के लिए किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल के लिए समान दर पर अंतर क्या होगा? समान दर पर अंतर क्या होगा? बड़े ध्यान से समझना भैया। देखो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के लिए इतना, उसी अवधि पर यहां पर साधारण ब्याज समान अवधि के लिए तो कितना? 800। तो भाई साहब ये आप हमें बताओ, मूलधन पर ब्याज 400, मूलधन पर ब्याज 400, तीसरे वर्ष 400 मिलेगा कि नहीं? क्योंकि 2 वर्ष उसी अवधि कह रहा, 2 वर्ष के लिए 800, 1 वर्ष के लिए 400। क्लियर है? तो भैया ये 32 आएगा कि नहीं आएगा? 4 4 800 और 32 ये। क्लियर है? अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच। तो भाई साहब अब जरा ध्यान दो, इसका जस्ट डबल यहां 64 होता है। अब मामला क्या है? ब्याज दर का। तो 32 हमें ब्याज मिल रहा है, कितने पर? आप कहोगे 400 पर, है ना। तो ये कितना आएगा? गुणा 100% करोगे, आप कहेंगे सर जी ब्याज मिलेगा 8%। ठीक है, ब्याज 8% मिलेगा। तो 32 का अगर हम 8% निकालेंगे, 32 का 8% तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 1 25, यानी कि 2.56 हमें क्या मिल जाएगा? ब्याज। 2.56 ब्याज मिलेगा। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल के लिए समान दर
का अंतर बताओ क्या होगा। तो 3 वर्षों में सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस उसने आपसे पूछा है मेरे प्यारे बंधु, कितना है होगा। तो आप कहेंगे देखो 32 प्लस 24 प्लस 2.56, 0.56 होना चाहिए। तो देखना 2 2 4 2 8 सबको जोड़ेंगे ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 96। 96 में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 98.56 आएगा कि नहीं, 98.56। बताओ भाई 98.56, 98.56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, और सभी मेरे प्यारे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यहां पर सेशन पसंद आया हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो सभी मेरे प्यारे मित्र सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सभी को जय हिंद।